नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है साहूकार और किसान की बेटी। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीर्ति एक किसान की बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसके पिता खेती बाड़ी का काम करता था। अब खेतों में धान की फसल कटने को तैयार हो चुकी थी। कीर्ति के पिताजी अपने बच्चों से कह रहे थे कि फसल कटने के लिए तैयार हो गई। कीर्ति के पिताजी ने साहूकार से कुछ उधारी ले रखी है जो कि फसल कटने के बाद उसका कर्जा ब्याज समेत दिया जाएगा। कीर्ति के पिताजी अपने बच्चों से कह रहे थे कि साहूकार की नज़र हमारी फसल पर गिद्ध की तरह गड़ाए रखी हैं। 4 चक्कर काट चुका है हमारे खेत के। कीर्ति ने अपने पिताजी से कहा, देखो पिताजी, उसकी कोई गलती नहीं है। जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। उसका भी कोई दूसरा धंधा नहीं है। कीर्ति ने अपने पिताजी से। यह बात तो ठीक है, लेकिन अब की बार वह और कुछ भी कह रहा था कि अगर मेरे पूरे पैसे नहीं चुका सके तो कीर्ति से साहूकार की शादी करनी पड़ेगी। वह साहूकार बहुत हरामी है। साहूकार की नज़र हमारी कीर्ति पर हमेशा गड़ी रहती है। जब वह आता है घर पर पैसा मांगने के लिए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और साहूकार ने कमीनेपन की हद कर दी। पिछले साल वह रामू काका के खेत में फसल कटने से पहले आग लगवा दी। रामू काका उसका कर चुका न पाए, इसलिए उसकी रकम बढ़ती रहे। कीर्ति ने पूछा, फिर क्या हुआ पिताजी? तो पिता ने कहा, तो रामू काका साहूकार की रकम वापस नहीं कर पाया तो उनकी लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की थी। वह तो लड़की बहुत तेज एवं होशियार थी जो वह वहां से बचकर भाग आई, नहीं तो क्या होता उसके साथ। कीर्ति ने फिर अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, फिर काका ने अपनी बिटिया की शादी आसपास के रिश्तेदारों में चुपके से करवा दी। कीर्ति ने कहा, साहूकार किसानों के साथ गलत क्यों करता है पिताजी? कीर्ति ने अपने पिताजी से कहा, पिता देखो, यह हादसा तो साहूकार अपने साथ भी कर सकता है। जो काका की फसल जला सकता है तो अपनी क्यों नहीं? कीर्ति के पिता ने कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी, हम सब ने होशियार रहना पड़ेगा। कहीं हमारी फसल की भी वही कहानी न बना दे जो काका के साथ किया था। इसलिए 4-5 लोगों के साथ खेत की रखवाली के लिए चले जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कीर्ति ने अपने पिता से कहा। किसान ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है जो इतनी अच्छी सलाह दे रही है। 5-6 किसानों ने मिलकर एक टोली बना ली और अपने अपने खेतों की रोज रखवाली करने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में सभी किसान खेत में जाकर चुपके से बैठ गए। कुछ लोगों की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि हाथों में मशाल जलाई हुई है। कीर्ति के पिता और काका सहित सभी किसानों और साथियों को सावधान कर दिया गया। जैसे ही वह लोग खेतों में जली हुई मिसाल फेंकते, सभी ने उन पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सभी लोग इधर उधर भागे, जिसके कारण काफी लोग घायल भी हो गए और 1-2 को कीर्ति के पिता और काका ने पकड़ भी लिया था।
साहूकार के सभी लोगों को पकड़ लिया और उनकी अच्छी तरह से ठुकाई कर थाने में जाकर पुलिस को पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद साहूकार ने आकर उन लोगों की जमानत कराकर अपने साथ ले गया। गांव वालों और किसानों से यह कहकर चेतावनी दी, आइंदा मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए न आए और हमारे सभी बकाया रकम वह इज्जत सहित वापस दे दे, नहीं तो वह कचहरी के चक्कर लगाने के लिए तैयार रहे। कीर्ति ने जो अपने पिता को सलाह दी वह सफल रही। सब कीर्ति को वाह वाह कहने लगे। यह देख साहूकार को बहुत बुरा लगा और कीर्ति के पिता को सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी। साहूकार ने धमकी दी, पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। कीर्ति के पिता ने तो 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। कीर्ति के पिता ने कहा कि फसल कटने पर तुम्हारे पैसे ब्याज समेत वापस कर देंगे, लेकिन साहूकार ने धमकी दी कि 5 दिन से ज़्यादा हो गए तो मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। साहूकार जी, मैं आपके पैसे 1-2 दिन में वापस कर दूंगा। आजकल में बनिया पैसा दे जाएगा तो मैं आपके घर पर खुद दे के जाऊंगा। कीर्ति के पिता ने साहूकार से कहा, नहीं तो खुद समझ ले, या तो पैसा या फिर कीर्ति की शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार हो जाओ। साहूकार ने अपने लोगों के साथ वापस जाते हुए कहा। कीर्ति की मां ने कीर्ति के पिता से कहा, यह तो हमारी इज्जत पर बात आ गई है। यह लोग कुछ गहने जो अपनी बिटिया की शादी के लिए रख रखे हैं, मेरी बहन के देवर के लड़के के साथ कीर्ति का विवाह तय कर दो। उन्होंने कीर्ति बहुत पसंद है, बस अपने पास यही आखिरी चारा है, वरना साहूकार की नज़र अपनी बिटिया पर है। अपनी इज्जत बचाने के लिए यह गहने बेचने पड़ेंगे, नहीं तो साहूकार कीर्ति को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कीर्ति की मां ने चिंता जताते हुए उसके पिता से कहा, ठीक है, मैं अभी सारे गहने बेचकर साहूकार के पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा और 1 हफ्ते में कीर्ति की भी शादी करवा दूंगा और अपने परिवार के साथ दूसरे कस्बे में बसने के लिए चला जाऊंगा। कीर्ति के पिता ने ऐसा ही किया। साहूकार के पैसे ब्याज समेत वापस दिए और कीर्ति को भी घर से विदा कर दिया। यह समस्या केवल कीर्ति के पिता की ही नहीं, बल्कि समाज में जितने भी किसान हैं उनके साथ ऐसा ही होता था। साहूकार का कर्जा हर किसान की समस्या हो गई थी। खेती के लिए काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी और उसके लिए साहूकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता था और दूसरा कोई चारा भी नहीं, क्योंकि किसान के पास पैसा केवल साल में 2 बार ही फसल बेचकर आता है और ज़रूरत कितनी बार पड़ती रहती है। खाद, पानी, दवा, बीमारी और शादी ब्याह के लिए उसे साहूकार के शरण में जाना पड़ता है। उसका दर्द कोई भी नहीं समझने वाला था, न सरकार और न ही भगवान। कभी सूखा फसल मार जाती तो कभी बाढ़ से किसानों की कमर टूट जाती है, पर फिर भी कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता था। उस समय बैंक में ऋण मिलना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा किसान जागरूक नहीं थे। कोई साधन भी नहीं था, इसलिए खाद और बीज के लिए किसानों को साहूकार के सामने जाकर अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। साहूकार भी इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर औने पौने ब्याज पर या जमीन गिरवी रख कर पैसा देता था।
साहूकारों ने गरीब से गरीब किसानों की हालत दिन भर बेहतर होती जा रही थी। गरीब किसान तो साहूकार से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता। किसान किसी से शिकायत कर सकता तो समय पर न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय भी उन्हें मिलता था जहां पर पैसों की खनक सुनाई पड़ती थी। गरीब किसानों की कोई आवाज़ नहीं सुनता था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।